पाप लग गया। सत्य में बचाते, सत्य बात को कहो, और सत्य नहीं बचा सकते तो भाग जाओ वहां से। आपके सामने जब मेरी माता बैठी है जी, अपना कई रास्ते में जा रही है, आपके सामने कोई अत्याचारी इन पर दुराचार करता है, अगर आप दृष्टिराज बन के अंधे होकर देखते हैं तो ये बात तक आपको लग जाएगा, अरे इनकी रक्षा करो। बच के कथा क्लियर। भगवान राम जी महाराज साहब कह दिया, त्याग दो सदा धर्म का आश्रय लेकर साधु पुरुषों का सेवन करो, संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो, हे हनुमान दूसरे के दोष की चर्चा से दूर रहो। भाई आज तो नहीं कहेंगे कि भगत जी ने कह दिया होगा, मैं तो हमेशा ही कहता हूं इस बात, दूर रहिए। आप जितनी अथाइयों पर बैठोगे, जितने पंचों के पास बैठोगे, चौपारों पर बैठोगे, आपको निंदा झेलना पड़ेगी। और वहां पर कुछ नहीं है, संत महात्मा सीधे जो आदमी जो मनुष्य है उन पर ही प्रहार होता है, महारथियों पर नहीं होता। जिनके हाथ में लठ डंडा होता है, मैं उसको नहीं बता सकता हूं, उस बात पर नहीं जाऊंगा, उनसे कुछ नहीं कहेंगे। केवल भोले भाले आदमी तुम जैसे कोई पकड़ लिए जाते हैं और उनको केवल उसी पर वार्तालाप। ये जगत की इस समय ये पहचान। एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। शिव एवं विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। आप भगवान से तुमने लगाना पड़ेगा, भगवान से आप नहीं बच सकते, भगवान से आपको नहीं लगाना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माला चढ़ा ठीक है भाई, कुछ आराम है? कब से आराम है? परसों से आराम है एकदम, खाने पीने में सब ठीक चल रहा है भैया? बाकी सब ठीक है ना? जो मैंने मार्ग बताया है उस दिन, उस मार्ग पे अपने डटे रहना। उस मार्ग को जो मैंने शायद उस दिन कुछ पता नहीं, अब आपको तो भले ही मैंने किसी का भी नाम दे दिया हो कि मैं फलाना हूँ, लेकिन मैं तो साक्षात यही हूँ जो हूँ। मैंने भले ही कोई नाम आपको दे दिया हो कि मैं अमुक जी बन के आपके पास आया हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जो इस समय इस गद्दी पर बैठा हूँ। वही तुम्हारे घर गया था और तुमको सच्चे सावधान करके आया था। ठीक है मेरे भाई? तुम्हारे नाम में किसी को कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कल्याण में कभी और आगे भी आराम पड़ेगा इसको, ठीक है? तो आराम है, हाँ, केवल भगवान पर ध्यान। और मैंने जो बताया है, मैंने जिस देवता का और जिस तुम्हारे पुरखा का नाम लिया था, वो भी मैं ही मुझे मान लेना। इसलिए तुम समझ लो कि तुम्हें जो मैंने काम सौंपा है वो काम तुम्हें करना है, उस काम से तुम्हें दूर नहीं होना है। मैं आगे तो नहीं बोलूंगा, तुम्हारा करना मैं तो देख लेंगे, जब मौका आएगा तब मैं तुम्हें उचित मार्गदर्शन भी नहीं करूंगा। तुम अपनी बाणी से कुछ मत बोलो। जब हम बैठे हुए हैं तो हम तुम्हें मार्ग भी, जब हम तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाएंगे, ठीक है? हम बताएंगे कि कब क्या होगा, वो हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है? पंचवटी कल्याण हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बैठो, एकांत में ले जाओ, कुछ खाना चाहे खिला दो, इसका जो मन हो सो यहाँ से दे दो, अंदर प्रसाद जो ले सो दे दो। बोलो के बिहारी सर्वदा सत्य बोलो। महाराज साहब कह दिया, सर्वदा शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो, और हे हनुमान सर्वदा सत्य बोलो। शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। शोक छोड़ दो, ये संसार का शोक कोई किसी का नहीं। मैं एक ही चीज कही थी आपको, आज मैं रात्रि का बात, मैंने रात को भगवान से कहा, प्रभु अब ये शरीर की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, आप हंस रहे हो, मुझे अब शरीर की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। अब तो तू अपना बस हृदय खोल के अब इस आत्मा को तू अपने में विलीन कर ले। बस मुझे कोई किसी तरह की न तो लालच न चाहत बची जब संसार में।
मैंने जब प्रार्थना कर रहा था, आपको विश्वास नहीं हुआ, कोई लालच नहीं, सब कुछ नहीं महाराज। आपका सोच अपनी जगह सही है। यूं तो मैं जिस घर में अगर इस बात को कहूंगा तो उनको भी पीड़ा होगी, लेकिन मैं अपनी आत्मा की इस गति पर बता रहा हूं, मैं आपको अपने अनुभव की। मुझे कोई चाहत नहीं बची और न मेरा विशेष, मैं आज एक बात और कह देता हूं, न मेरा विशेष लगाव किसी से अब रह गया है। अब तो केवल इनसे कहता हूं कि तुम केवल कुछ करो इलाज, कोई लगाव भी नहीं बचा। जो देना था दे दिया, जो कराना था कर दिया। अब तो केवल अपनी बात फैला के इस दास का कल्याण कर लो और अपने अंदर इसको समायोजित कर लो। होना था वो हो चुका है बस। या फिर मुझे इतनी शक्ति और इतना मुझे आप आशीर्वाद आपका है, लेकिन कभी कभी जो मेरे आंसू टपकते हैं, मैं कभी कभी करुणा में चला जाता हूं। इससे भी मुझे मुक्त करो, क्योंकि इस संसार में मुझे आप सबसे दे नहीं, मैं घर परिवार की बात आज नहीं करूंगा। इस संसार में इस समय जो हो रहा है, और जब मैं संसार की तरफ दृष्टि डालता हूं मुझे बड़ी पीड़ा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये संपूर्ण इंसान बदल चुका है। भाईचारा, शिष्टाचार, नाता द्वार, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, ब्राह्मण, गौ, ये सब मैंने इनका तो हत्या कर दिया, हत्या कर। इन आंखों से देख, मतलब इधर इन आंखों से अब देखा नहीं जाता है और न कानों से सुना जा रहा है। इस संसार को तू वैसा ही कर दे जो सतयुग कहते थे, त्रेता कहते थे, द्वापर तक तो ठीक है प्रभु, कलयुग तो मार डालेगा। कलयुग का ये व्यापक स्वरूप हम देख नहीं सकते प्रभु, हम देख नहीं सकते। या तो तुम अपने अंदर हमको समायोजित कर लो, नहीं तो इस संसार रूपी कलयुग का विनाश कर दो। सच्चे दरबार इसका विनाश कर, इसका विनाश करो। देखा नहीं जाता, लेकिन कहते हैं कलयुग का तो अभी लंबा चरण है महाराज, हम तो इसी चरण में थक गए, आगे क्या हो। भाईचारा, शिष्टाचार, बहन बेटी, सगे संबंधी, बहू बेटी, ब्राह्मण, धन, गौ, भांजा, बहन, माने सब सताए जा रहे हैं। इसका धर्म की हत्या हो रही है, धर्म को सताया जा रहा है प्रभु तुम्हारे इस कलयुग में। हे अनाथों के नाथ, तुम्हारे होते हुए धर्म को सताया जा रहा है, धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। धर्म पर तो जितनी भी वेदनाएं जीव दे सकता है, वेदनाएं दी जा रही है। और कलयुगी परेशान जरूर है, लेकिन उनको कोई अफसोस नहीं है इस बात का। हे हनुमान, सर्वदा सत्य बोलो, शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा को एकता का अनुभव कराओ। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। थोड़ी देर के लिए कोई मुस्कुरा के बात कर दे, जो लगेगा जी मेरा हो क्या लोग खा सकते, वो कब बंदर गुलाट खा जाएगा। आप समझ लो कि एक बार जिसने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने जो ऐब दिया था उसके अंदर वो ऐब प्रवेश कर गया, वो अपने उस ऐब को कभी छोड़ेगा नहीं। बंदर गुलाट खाना नहीं सुन, हाथी कितना बूढ़ा हो जाए तो भी हाथी। आप समझ लें, कहीं शोभन में अशोभन का भी भ्रम होता है। सत्य भी असत्य दिखता है। क्या भगत जी वास्तव में, भगत जी को तो नहीं समझ रहे। अरे एक बात बताओ कि बरगद का पेड़ लगा था आज से 27 साल पहले, यहाँ क्या था?
भगवान पकड़ के लाए, दिनों दिन इसकी उन्नति जो जहां हुआ, इतने बड़े महायज्ञ हो गए, तुम अब मुझे कहां तौल के पटकोगे? अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं मनुष्य हूं, लेकिन मेरे बाबा हनुमान से, हनुमान पर तो दया करो। और तुम मुझ पर भी प्रहार करोगे, तो अगर मैं पक्का हनुमान जी से प्रेम करता हूँगा, तो मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम मेरा अनर्थ नहीं कर सकते। इनके होते हुए तुम मेरा क्या, इनमें से किसी का भी अनर्थ नहीं कर सकते। कहीं शोभन में अशोभन भ्रम होता है, तो कहीं अशोभन में शोभन का, ये सब मोह के वैभव होते हैं। हनुमान भगवान राम कह रहे हैं, भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न और विषयों में राग हो जाता है। राग और द्वेष के बल से बनकर वे धर्म और अधर्म वशीभूत होते हैं, तथा उन्हीं के अनुसार देव, त्रिकु, मनुष्य आदि योनि में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन होते, परंतु जिसके स्पर्श से ये मल रूप हो जाते हैं, वो शरीर सुख स्वरूप कैसा बनाया सकता है? आप जी बताओ, ये केला है, केला है कि नहीं? मैं सूंघ रहा हूं, इसमें कोई बदबू नहीं है। इसको खाने के बाद अंदर चले जाओ, ये मल बन जाएगा, इसमें गंदा आ जाएगा, इतना शरीर गंदा है। और हम पवित्रता की दुहाई दे। काजू किशमिश बादाम खाते हो कि नहीं खाते? दूध पीते हो? आपकी रोटी चपाती बनती है, उससे पहले उसमें गंध आती है क्या? नहीं आती ना। और इसके अंदर जाने के बाद वो गंधित हो जाता है। क्या बात है? क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे इसके अंदर तो गंदगी भरी है, मल मूत्र का ठिकाना है, ये तो खजाना है। अरे इसके अंदर अगर सब गड़बड़ है, अरे मन को गड़बड़ मत होने दो, बस आपका सब अच्छा। हम कितने भी नहा धो के आए, कितने भी तुम्हारे भगत जी बढ़िया बन के बैठे हैं, लेकिन जब अगर शौचालय में जाएंगे तो गंदी उसके अंदर क्या है वही होगा। आप समझ लेना। आप कितने बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजनेता, मुख्यमंत्री, महारानी, रानी, माधव, एंड कोई भी है, जितने भी अभिनेता हैं, आप समझ लो कि वो टॉयलेट में जाते होंगे तो उनको गंध तो सताती होगी ना। तो तुम काय के अभिनेता, काय के राजा, गंदगी भरे हो। अरे गंदगी को साफ करना है तो मन को साफ कर लो, और मन को साफ करोगे तो मल साफ हो जाएगा, और मल साफ हो जाएगा तो दुर्गंध खत्म हो जाएगी। आपके अंदर से मल भी निकलेगा तो वो चंदन की खुशबू आएगी। कब? तब आपका मन शुद्ध होगा। तब अजीब कुछ गलत बोल गया? नहीं महाराज जी, हुए उनके मल में से सुगंध कोसों दूर। आप अपने आप को छोटा मत मानो। अरे आप बहुत बड़ी विभूति हो। आपको मनुष्य योनि, ये माने सर्वश्रेष्ठ योनि, 84 लाख योनियों में महायोनि मानी जाती है। इससे बढ़िया योनि संसार में कुछ है नहीं। ये चमत्कारी है। आप इस संसार में आए हो अपने अभिनय के माध्यम से, आप अपनी कला अदा के माध्यम से आप पूजक हो सकते हो, आपकी पूजा की जा सकती है। लेकिन करते ही नहीं हो। हम तो कोई दारू पिएंगे, कोई मार काट करेंगे, काय रे तेरे ए फलाने, उन शब्दों का संबोधन करेंगे। अरे राम राम राम। बहन बेटियों को गंदी नियत से दुर्गंध नीति से दिखे, ये क्या चक्कर है? कहीं शोभा में, भ्रांत मनुष्यों में विभिन्न विषयों में राग हो जाता है। हनुमान राग और द्वेष के बल से बनकर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत हो जाते। भगवान हनुमान जी को ज्ञान दे। राग द्वेष से बनकर धर्म और अधर्म। किसी ने कहा कि पंडित जी बहुत संत है, महात्मा है। अब पंडित जी से ईर्ष्या जी, महात्मा कैसे?
ये चंदूपुरा वाले महाराज जी बोलते नहीं थे, ये बोलता कैसे, ये रामायण की चौपाई ऐसे कैसे पढ़ने लगे। अब भैया कचू चंदूपुरा वासी कहे कि जे कैसे, तो उनको इसी में पीड़ा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक्सपाइजेड कोई नहीं हो सकता, यही पीड़ा है। अरे जिस पर भगवान का आप समझो क्या, ध्रुव जी 5.5 वर्ष के थे। 5.5 वर्ष की आयु में जब तपस्या के लिए निकले, नारद मुनि ने ज्ञान दे दिया, मंत्र दे दिया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान 5.5-6 महीने तपस्या की है, भगवान विष्णु प्रकट होके और ध्रुव जी को स्पर्श किया है महाराज, गदा चक्र शंख से स्पर्श किया और ध्रुव जी में सारे ज्ञान प्रकट हो गए ऑटोमेटिक। किसी कॉलेज में, किसी आचार्यशाला में नहीं। किसी आचार्यशाला में नहीं है, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब कहें कि ध्रुव जी जी बड़ा बक्ता हो गया, जी बड़े बोलने वाला हो गया है, भैया तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है ये तो बता दो। वही ध्रुव जी के लिए मालूम है, ध्रुव जी तपस्या करके वापस लौटे महाराज, तो ध्रुव जी के अंदर प्रकाश था, तेज था, 5.5-6 महीने की तपस्या का प्रकाश था। ध्रुव जी जब वापस लौट रहे थे तो ये लग रहा था कि कोई सूर्य का तेज उन पर छाया हुआ, चले जा रहे चमकते हुए। ध्रुव जी का मालूम पड़ा जब राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ा, सैनिकों ने सूचना दी कि ध्रुव जी तपस्या करके वापस आ गए। ध्रुव जी के आगमनी के लिए राजा स्वयं पहुंच गए। ध्रुव जी जब आए तो अपनी माता जी सुनीति, क्षमा करें, सुरुचि तो उत्तम की मां थी, अपनी मां सुनीति के पास नहीं, सुरुचि के पास गए। सबसे पहले उनकी क्षण वंदना की और मां रो पड़ी, बोली बेटा मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुझे राजगद्दी से उतार दिया, राजा के उसमें से झोली में से उतार दिया, लेकिन तू इसके बोले मां अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तो आज मुझको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, आज तुम्हारे कारण मुझे परमात्मा की प्राप्ति। उसके बाद में अपनी मां सुनीति के पास आए हैं, माँ की ममता फूट पड़ी, माँ के आंचल से दूध की वर्षा होने लगी। माता सुनीति माँ की ममता फूट पड़ी, स्तनों से दूध बहने लगा और अपने पुत्र को माता ने दोनों स्तन के दूध से नहला दिया, सरभोर कर दिया। उत्तम उस समय ध्रुव जी गदगद हो गए, अपने लाल को अपने आंचल से लगा के छाती से चपेट लिया, मेरे लाल आज तूने सातों क्या पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, आज मेरे गर्भ को, मेरी कुंक को राजा ध्रुव, बेटा ध्रुव तूने धन्य कर दिया। आज भले ही मेरा नाम कोई भूल जाए, लेकिन तेरा नाम इस संसार में कोई भूल नहीं पाएगा। और भगवान ने ध्रुव के लिए एक ध्रुव लोक बना दिया। 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया है संसार में। भगवान विष्णु ने 36,000 वर्ष बाद अपना विमान भेजा है। विमान जब आ गया पार्षदों के माध्यम से, राजा ध्रुव को उस समय मालूम पड़ी भगवान विष्णु का विमान तुम्हें लेने आया है, और उसी तत्काल राजा ध्रुव पलायन कर गए। एक पन्न महारानी रानी पुत्र पुत्रियों से किसी से नहीं मिले और उस विमान के पास पहुंच गए। और जैसे ही विमान पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, ठीक उसी समय काल आ गया। काल कहता है ध्रुव जी रुक जाओ, इस समय एक काम करो, तुम अपना दाहिना पैर मेरे सर पे रख के विमान में सवार हो जाओ। जो काल संसार को खाता है वो काल उस समय ध्रुव जी के सामने नस्मत। आप समझ सकते हो, माने भगवानों आज क्या माने, ध्रुव जी को सताया, प्रहलाद जी को सताया, माने कथा तो कथा है। और आप कथा ऐसे नहीं बनती, इतिहास ऐसे नहीं बनता है। जब ये बरगद का पेड़ किसी दिन गिरेगा तो इस बरगद के पेड़ की याद आज नहीं, इस यहाँ की छाया आज आपको शीतल नहीं मिलती, आज आपको यहाँ की छाया सताती है, काटती है, लेकिन एक दिन ये बरगद की छाया आपको निश्चित याद आएगी। आज नहीं तो क्या, कल तो तुम मानोगे। बोलो सच्चिदानंद की जय। मोह के वैभव में
भ्रांत मनुष्य विभिन्न विषयों में राग हो जाता है। राग द्वेष बल से बंधकर धर्म और अधर्म के वशीभूत होकर तथा उन्हीं के अनुसार देव त्रियुग मनुष्य आदि योनि में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन अगरबत्ती की मैंने अभी बात करी। वो शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विद्या रूप में बदल जाती है। वो बात हे हनुमान, भगवान राम कहने लगे वो शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है जिसके अंगों से सुगंधित एवं शीतल जल और मल मूत्र हो जाता है। उस शरीर को शोभन कैसे माना जाए? ये भगवान कह रहे। हे कपे, तुम ही बताओ, जिसके संसर्ग आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लग जाने से मैले हो जाते हैं, वो शरीर कैसे शोभायमान माना जा सकता है? भगवान ने साफ कह दिया। नहीं, आज तो आपका भी सब कट गया भाई। इस शरीर पे आप बहुत गर्व करते हैं। मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैंने जो भी, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी नहीं। यदि हमारे आचरण सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है, हमारा खान पीन सुंदर नहीं है, तो हम कहते हैं सब बेकार। कैसे हम अच्छे मान लें? जिस शरीर के अंदर अच्छी भली वस्तु जाकर बदबू मारती है तुम्हारे शरीर को, तुम कैसे अच्छा मान? बिहारी थोड़ा भजन करो, उसके बाद मुझे कथा कहना। अभी छोड़ूंगा नहीं, कथा पूरी कहूंगा। नहीं, उधर घड़ी की तरफ मत दे, कथा तो पूरी सुनना। आज की कथा को मैं आराम आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तुम्हें देर अभी हो सकती है। सावन का आखिरी महीना, आखिरी मंगलवार भी है, और कथा को मैं बस थोड़ी सी देर में बता। अरे लाइट चलेगी मेरे भैया। हनुमान बल दिया
बाबा के बिहारी बहुत ही सुंदर। देखिए भगवान की रास और भजन कीर्तन और जो आनंद की अनुभूति और भगवान की विचित्र कथा विचित्र लीला। भगवान श्री राम और हनुमान जी का सम्मान आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने राम जी का सम्मान हनुमान जी के प्रति और राम जी के द्वारा हनुमान जी को ज्ञान तत्व का उपदेश देगा। सबका सुना, विचित्र कथा है, सावधान होकर सुनो। श्रावण का मास है, इसमें तुमने ऊधम मचाया तो भगवान शंकर बैठे भाई, मैं नहीं जानता हूं कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाए। कान खोल के सुनो, ध्यान से कथा को सुनो। बात चल रही थी महाराज, भगवान राम ने साफ कह दिया, बोले कपीस रे तुम ही बताओ, जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद का कपड़ा भी मलिन हो जाता, गंदा हो जाता, पसीना आदि आने मेला हो जाता, वो शरीर कैसे शोभायमान माना जा सकता है? वो शरीर कैसे शोभायमान माना? हे भाई नंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो, कथा को ध्यान से सुने। भगवान राम ने कहा, हे भाई नंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। ये संसार एक गड्ढे के समान है। भगवान राम ने कहा, हे कपीस रे हनुमान, ये संसार एक गड्ढे के समान है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। अब आज तो कोई कमी नहीं रहेगी। अब मैं कहता था तुझे, कहते हो भगत जी तो कुछ भी लगे ही रहेगी। आपके मन में जो शंका जाती होगी भगत जी को कोई काम नहीं है, इसके अलावा हमारा तो खेत भी है, खलिहान है, दुकान है, मकान है ना, बाल बच्चे भी है, ठीक है ना, बाल बच्चे है कि भगत जी के जब बाल बच्चे है ही नहीं कोई नहीं। मैं आपको हकीकत, स्वार्थ लाभ करे सब पीछे। आपकी जो पत्नी खास मानती हो ना, जे भी आपसे स्वार्थ से बात कर भाई पर, जे भी आपसे स्वार्थ से बात कर, आप समझ रहे, तुम्हें लगे अपनी माता है, नाराज मत होना, मैं तुम पर आक्षेप नहीं लगा रहा। और जो पति है ना माता हो, जे भी तुमसे स्वार्थ से बात कर, इस संसार में कोई किसी का है नहीं। अगर आप अभी बीमार पड़ जाओ, ताप बुखार तुम्हें आ जाए महाराज, तो सही सही बताना, क्या कोई पत्नी अपने पति का बुखार ले सकती है, या कोई पति अपने पत्नी का बुखार ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। लेकिन भगवान सबके बुखार को अपने पर ले लेता है। जाओ, सारे रोग भगवान अपने पे ले लेता है, अपने भक्तों को मुक्त कर देता है। तो ऐसा परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा? मैंने एक कथा आपको सुनाई थी महाराज, सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों में शर्त लगी थी कि प्रभु भगवान द्वारकाधीश मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्यभामा के मुझसे करते हैं, वो दोनों में तो शर्त हार गई। आकर मैं उस कथा में जाता नहीं, क्यों कथा मुझे अब ये कहना। यहाँ पर भगवान राम बोले कि संसार एक गड्ढे के समान में, इसमें सब कुछ भी कोई सुखी नहीं है। यहाँ पहले जो जीवन का जन्म लेता है, वो तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था है। आज भगवान का साक्षात आप बात सुन ली। पहले जो बचपन जो जन्म लेता है, वो तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वो जवान होता है, और उसके बाद वो बुढ़ापे भोगता है, तदंतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आपकी बात, अगर आपने कहीं अपनी बात किसी के जहां रखी, तो आपकी बात स्वीकार करने वाले ही स्वीकार करेंगे, नहीं बात को एक सिरे से काट देंगे। और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता। जब माता के गर्भ में जाता है तो 9 महीने नरक भोगता,
और नरक में पड़े पड़े कहता है कि इससे मुझे बाहर करो प्रभु। भगवान बात करते बाहर तो मैं तुझे कर दूंगा, जाके क्या करेगा? बोले प्रभु तुम्हारा ही नाम लूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, संसार की सेवा करूंगा, लेकिन नरक से बाहर करूंगा। भगवान वो भी करके बता देता जाओ नरक से बाहर किया, लेकिन जैसे ही इस संसार में आया माया उसको लपेटे में ले लेती है। भूमि पड़ा डाबरा, उसी समय माया उसको लपेटे में ले लेती है। और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही प्राप्त होती है। हे कपिराज हनुमान, कर्म से नहीं, ज्ञान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का नाम है। सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान का नाम। कर्म बड़ा, इसमें साफ दिया देखिए, कर्म से नहीं, ज्ञान परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का नाम है। वेद वेदांत वाक्य के श्रवण और मन से जो ज्ञान होता है वो विरक्त पुरुष की ही वो विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। विरक्त है उसी को पहले से ही छूटा है। अभी आप क्षमा करेंगे वो गर्व की बात में, मैंने अभी कुछ समय पहले क्या कहा था, मैं रात को ही विचार कर परमात्मा सब व्यर्थ है। अब तो कोई ऐसा योग बनाओ जिससे हम तुम आपस में फिर मिल जाए, और आपसे मिलने लायक नहीं है तो कहीं दूर डाल दो पर एकांत पर। अभी कही थी और बात को दोबारा से सुनिए माने, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं, कर्म से नहीं। ज्ञान पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य श्रवण और मन से जो ज्ञान होता है वो विरक्त पुरुष को ही होता है, हर एक को नहीं। मन डूब गया उसमें, इस संसार कुछ नहीं। मैंने अभी आपसे कहा संसार में आप कहीं भी देखिए, गांव में, गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, दुनिया में, रेल में, प्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी चले जाओ, ऑटो में, दुकान में, मकान में, किराने में, कपड़े में, अत्याचार मचाओ। आप किसी बाजार में चले जाओ, आपको केवल धुर मानेंगे, और कुछ मनचले होती है वो आप पर जो है अपनी तिरछी नजर डालेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, कोई समझ में नहीं आ रही है? बहन बेटी का रिश्ता खत्म, संस्कार हमारे विलोप हो गए। गऊ को गऊ नहीं मार रहे, माँ को माँ नहीं, बेटे को बेटा नहीं, पिता को पिता नहीं। अब तो पिता माता बहन बेटियों के ऐसे घुनन कभी टीवी पर कभी पेपर में वाक्यान आ जाते हैं तो ये लगती है क्या करें, सर को फोड़ दें, सर को पटक दें, या पत्थर से इस आत्मा को ही आत्मदह करें। वो विरक्त पुरुष ही होता है, दूसरे नहीं। श्रेष्ठ अधिकारियों की गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान होता है। जो श्रेष्ठ अधिकारी, जैसे आपका कथा में मन लग रहा है तो जी गुरु की कृपा से आपको ज्ञान की उपलब्धि हो गई है। अब इस समय जो कथा सुनाई है आप इसको कितना अपने ध्यान में रखते हैं? क्या यहां से जानने के बाद वही परोथन लपीता पलीता या पलीता मार दोगे क्या? नहीं, इस बात को याद कर, इसका चिंतन कर, मनन कर। नाते में अभी आप नहाओगे सब जाके, नाते में भी वही आपकी ये रील चल रही है। जब आप प्रसाद लोगे पानी पियोगे तब भी वो रील चल रही है। जब आपको आपकी गृहिणी प्रसाद परोस रही होगी वो कहेगी कि और एक चपाती, आप चपाती पे ध्यान नहीं दोगे, उसकी सुनोगे नहीं, आपकी रील कहां चले गए, सुनते नहीं हो। आपकी रील वहां टिकी होगी तो कल्याण समझ लेना। यही सत्य है हनुमान। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं होती हैं वे सबकी सब जब छूट जाती हैं तब जीवन मुक्त होकर उसी जीवन में पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेता है। क्रूर काल जगाते सोते खाते और ठहरते सदा ही इस जीवन को अपनी ओर खींचता रहता है।
खेत में क्या है, खलियान में क्या है, मोड़ा कहाँ है, दुकान कहाँ है, मकान कहाँ है, पैसा कहाँ है, फोन करो कि नहीं करो, फोन आओ कि नहीं आओ, तो नाती से बात करी कि नहीं करी, व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई, कोठी में आनंद है, कार में आनंद आ रहा है, तो एक ही चक्कर है आजकल। तो आजकल तो एक शौक और हो गया, चाहे बिक जा हरा रुमाल, बैठूंगी मोटर कार। हाँ पहले कहा मेरे घर में घुसो भगवान बहू के लटके 2 छुट्टियां, अब 2 भी नहीं है, 100 छुट्टियां हैं। छुट्टियां बनती नहीं है महाराज, जब छुट्टियां बनती नहीं है तो 100 छुट्टियां मान लो। मन सब कुछ लुट गया, गाड़ी आ गई, बैंक से उठ आई, कैसे भी आई, कुछ बड़े पैसा वाले नगद लेकिन बैंक से उठा लाए। अब उसकी EMI, उसकी इंस्टॉलमेंट आपको डालना ही पड़ेगी, 15,000, 20,000, 25,000। अगर आपने 50 लाख की गाड़ी ले ली तो कितने की बनेगी? 30, 35, 40 हजार की EMI बनेगी। आप पर महीने की इनकम 35, 40 हजार की नहीं है तो जाके क्या सोचोगे, आज कहाँ दाव किया जाए भाई। मेरी बात समझ, इसमें हम बर्बाद हो गए हैं। एक इतनी होड़ लगी हुई है, इतनी चाहत होना चाहिए, लेकिन दायरे में आप हम इसको बैन कर पाएंगे कि नहीं? हम इस दायरे में रह के इसका खर्चा उठा, मैं ऐसा नहीं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, बहुत सुंदर बात है, गाड़ी घर में भले 20 हो 10 हो चलेगा, लेकिन क्या 20 गाड़ी 10 गाड़ी आप मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उनकी EMI, उनमें पेट्रोल, उनमें डीजल डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे? अगर आपके अंदर गाड़ी चलाना नहीं जानते, 2 ड्राइवर आएंगे तो क्या 25,000 रुपए ड्राइवरों को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ। हमारी व्यवस्थाएं सब अस्त की कथा भी यही कह रही है। देखिए इसमें क्या है कि क्रूर काल जागते सोते खाते ठहरते समय सदा ही इस जीवन को अपनी ओर खींचता रहे। संग्रह का अंत विनाश है, संग्रह का अंत विनाश है। मैंने कथा में पहले कह दिया, सुबेरे कह दिया, ज्यादा धन जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं प्रातः काल की कथा में कही थी, कपड़ा तो सुन के जब अच्छे धरे होंगे, धरे कर धरे तो मटमेले पहन के क्यों आते हो? बढ़िया चमकते हुए बढ़िया कपड़े पहन के टनाटन, जैसे आप शादी ब्याह में जाते हो ना कपड़े पहन के, तो ये बाबा के दरबार में हम सुंदर से सुंदर बाबा के दरबार में आए तो कहेंगे जो कंजूस बन के आज सब कुछ अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन चीकड़े कपड़े पहने हुए, चीकड़े बन के सुंदर सा चेहरा। अच्छा, जिस दिन शादी ब्याह में जाएंगे उस दिन उबटन भी होता है, कोई पार्लर पे जाता है, कोई अंदर ही घिसटता है शरीर को, कोई जबरदस्ती रगड़ने लगा, चमकना मकना चेहरे पे लगा लिया, कुछ चमकना महाराज सब ब्याह। आप तो केवल भगवान के लिए बस सुंदरता अपनी प्रभु के लिए रखो। हाँ, वस्त्र आपके पास है। मैंने अभी कहा कि मेरे मैं सर्विस में था, आप विश्वास नहीं करो, कपड़े भरे पड़े हैं। अब मैं देखता हूँ, अच्छा अब उन कपड़ों को पहनने में मुझे अटपटा लगता है, जबकि मैंने पैंट सूट टी शर्ट बुशर्ट मैंने सब पहने, लेकिन अब पहनने में कुछ देखता हूँ तो ठीक है। अच्छा उनको पहन के भी निकलता हूँ तो डर लगता है कोई मिल नहीं जाए मेरे भाई। अब भी रखिए, भी परत लगे देख लेता हूँ कभी यहाँ हुआ। जब मैं उस समय पहन के जाता, इस कपड़े को उस दिन पहनता था, ऑफिस जाता था तो जाड़े में इस कोट को पहन के जाता था, कभी इस ब्लेजर को पहन के जाता था। मैंने देखिए कब अच्छा कोट पहने था, हाँ वो जाड़ी में कोट पहना था, अमेरिका से लिया था वो कोट, फुल कोट है मैंने फुल, और बढ़िया में टोपा उपा लगाए हुए थे। ठीक है, तो वो जाना था, चल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं उसको अभी भी पहन के आ जाऊंगा यहाँ भी, वो कोई व्यवस्था। यादें रहे जीवन के सफर में जो गुजर जाते हैं दिन, वो फिर नहीं आते। अब तो केवल इसका शौक है कपड़े का, भाई धोती कैसी लाने पड़ता है, जय श्री राम पहन लो आराम से, मस्त रहिए। खाने में भी बढ़िया संतुलन बैलेंस, मत नींद बढ़िया आना चाहिए। कपड़े आपके बिछोने उछोने बिल्कुल स्वच्छ साफ हो, उस पर आराम से सो जाइए। भले ही आपके शरीर में मल है जी कथा से तालमेल नहीं कर रहा है, लेकिन आपका मन चंगा तो कटौती में करना है, स्वच्छता जरूर है। अब मैं कथा की ओर आता हूं, मैं अब कहां चला गया मैं,
संग्रह का विनाश होता, आप संग्रह मत करिए। अगर पैसा है तो देखो ज्यादा बढ़ गया तो बढ़िया तुम्हें स्थान मिला हुआ है, ज्यादा हो गया है ना तो यहाँ पर दान पेटी में डाल दिया जाए, डालकर बढ़िया आपको अच्छी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है। अधिक ऊंचे चढ़ने पर अतः नीचे गिरना संयोग का वियोग और जीवन का अंत मरण है। नीचे चढ़ोगे नीचे उतरना ही पड़ेगा। आप जितना ऊंचे जाओगे नीचे आना पड़ेगा और जीवन का अंत ही मरण है। भगवान राम बोले जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं। कभी गिराओगे तो गिरना नहीं। आप पके हुए फल, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्य को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं। भगवान राम ने साफ कह दिया है कि आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु तय है। जैसे खंबी वाला ग्रह और सुदीर्घ काल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के आधीन होकर नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जाते हैं और इससे मनुष्य की आयु नष्ट होती चली जाती है। हे हनुमान, हे कपीश्रेष्ठ, इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक मत करो। क्यों दुखी होती हो? दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो? हे कपेश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो या उसकी आयु का प्रतिक्षण नाश हो रहा हो, मृत्यु साथ चलती रहती है, साथ ही बैठती है, साथ ही दूर रहती है और देश में साथ जाकर पुनः साथ होकर लौट आती है। शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है। भगवान स्वयं कह रहे आज तो कोई बात नहीं लगेगी आपको। भगवान राम ने साफ कह दिया है कपीश्रेष्ठ, काय भैया कहां पहुंच गए? अरे देखो हमारी तरफ झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो गए और वृद्ध अवस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल हो जाती है। कपीश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर अलग हो जाते, ठीक उसी प्रकार काल योग में मनुष्य एक दूसरे के साथ संयोग से और वियोग होता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री पुरुष भाई क्षेत्र धन ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्रित होते हैं, फिर अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। जैसे जैसे पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए मैं भी आपके साथ चलता हूं, ठीक उसी प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ चले जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते। भगवान राम ने साथ, हे कपीश्रेष्ठ, ठीक इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि समागम नश्वर है। थोड़ी देर अब तो सील लग गई भैया, अब कहां जाओ? केवल हम अपने लिए रोएं, अपने समाज अपने पुत्र के लिए रोएं, पोत्री के लिए अपनी पत्नी, हम रोए तो कुछ हमारे अपने इस राष्ट्र में बहुत भरे पड़े हैं। अगर पीड़ा कभी आए तो उनके लिए भी आ जाए जो सरहद पर अपनी जान गंवा के बैठे हैं, उनका भी हम कभी ध्यान कर लें। उनके भी कोई माँ होगी, उनका भी कोई पत्नी होगी, उनकी भी कोई बहन होगी, तो उनका कोई भाई होगा। हम रोते हैं तो केवल अपने घर में छाती पीटते रहते हैं। और परमार्थ काम करना है तो संसार के विषय में सोचो, और जो संसार के विषय में सोचेगा वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ निश्चित ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। बस कथा को मैं थोड़ी देर में विराम दे रहा हूं। इस अवश्य भावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है हनुमान। भगवान राम ने कह दिया कपेश्वर हनुमान, इस मौत को टालने का कोई उपाय नहीं है। बद इस शरीर का अंत हो जाने पर देवाभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। वानर श्रेष्ठ, प्राणियों का सदा एक स्थान निवास नहीं होता है। आप तो मान लो मेरी बात, अब इसमें तो कोई आज बात नहीं रह जाती। स्वयं राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, आज मेरी तो मैं हमेशा कहता था, लेकिन आप तो हर बात पर सील लग रही है।
अपने अपने कर्म बस सभी जीव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हे कपि श्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा जन्म और मरण नहीं, आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अनजान नंदन, हे अंजनी के नंदन, अंजनी नंदन, तुम शोक रहित और ज्ञान में स्वरूप निर्मल पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का दिन रात चिंतन कर। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ होगा। मेरे को पकड़िए हे कपि श्रेष्ठ, और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारे किए हुआ होगा। अगर मैं करूंगा तो तुम समझ लोगे तुम ही कर रहे हो। हे कपि श्रेष्ठ, इसलिए हे कपि, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वो तुमने ही की है, ऐसा मान लो। नहीं आई समझ, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापना का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता के बताए हुए बालू का में शिवलिंग को यह स्थापित किया है। अतः तुम कपि, तुम कोप और दुख मत करो। हे कपि श्रेष्ठ, तुम दुख और कोप मत करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित कर दो। ये लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमत दीपेश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। हे कपि श्रेष्ठ, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। हनुमान, हे हनुमंत नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वो कृत और धन्य हो जाएगा। बिहारी रामेश्वर भगवान की जय, ओ हनुमंत लाल की जय। अब इससे बढ़िया आपको कथा सावन के महीने में हनुमान जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और भगवान ने भी कर दी। भगवान ने इसलिए की थी कि जब तुमने राक्षसों का वध किया था ना, तो पातक तुमको भी लगाया। मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ये मार्ग तुमको बताया। मैं अकेला ही अपना पाप नहीं धोना चाहता हूँ। अगर मेरे रथ में जो बैठे हुए हैं मेरे भगत, तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ साथ मेरे पापों का भी अंत हो और मेरे रथ में बैठे हुए भक्तों के पाप का भी अंत हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। मैंने रंगली श्याम चुनरिया, ओ श्यामा तेरे रंग में मैंने सुनली राम चुनरिया, रखा तेरे रंग की, ओ मैंने ओरी श्याम चुनरिया। वाणी को विराम देता हूं।
टाइम मैंने आपका ज्यादा आज ले लिया, लेकिन कथा को छोड़ने का मेरा मन नहीं था। अगर मैं अधीर में कथा आधे में छोड़ता, आपका आनंद चला जाता। अगली कथा जो आएगी, हनुमान जी द्वारा भगवान श्री राम और सीता का चिंतन करना तथा अपने लाए हुए शिवलिंग की स्थापना होगी अगले मंगलवार। परसों हम मिलेंगे। प्रातः काल से हमारी राखी का महापर्व है। 11 तारीख को मुहूर्त है 9 बजे तक, प्रातः काल 9 बजे। फिर इसके बाद 9 बजे के बाद भद्रका लग जाएंगे, फिर राखी नहीं बंधेगी। फिर रात्रि में 8:30 बजे के बाद राखी का पर्व महाप्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अगले 11 तारीख को भगवान बालाजी को और इस धाम में हम राखी बंधन का त्योहार कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। ठीक, इसके पश्चात 19 तारीख को जन्माष्टमी का महापर्व शुक्रवार को। ठीक है, 19 तारीख शुक्रवार को माने वृंदावन में भी 19 तारीख शुक्रवार को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। मैं वहीं से संपर्क के माध्यम से आपको ये अवगत करा रहा हूं। ठीक है, मैं अब कथा को यहाँ पर विराम देता हूं। वो कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, वो जो जन जा से आयो भोजन बेड़ा जो राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को जो आपका दास आपका सेवक पुनः भगवान की ये कथा लेके आपके चरणों में हाजिर होगा। जब तक के लिए कृपया करके मुझे आज्ञा अनुमति दें। अगले मंगलवार को जो आपका दास आपका सेवक स्कंद पुराण भगवान की कथा के अनुसार अभी मैंने जो कहा था, हनुमान जी द्वारा भगवान श्री राम के और सीता का चिंतन और भजन करने के पश्चात लाए हुए उस शिवलिंग की प्रतिष्ठापना होगी। जय श्री राम, जय